नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। एक्वापोनिक्स तकनीक से खेती करके कमाएं कम जगह में अच्छा मुनाफा। बरसीम की खेती से पशुओं को मिलेगा भरपूर हरा चारा। बदलते वक्त के साथ खेती करने के तौर तरीके भी आधुनिक हो रहे हैं। पारंपरिक खेती के अलावा आय के स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अब नई प्रणाली का भी रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है एक्वापोनिक्स तकनीक। ये एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें एक साथ मछली पालन और सब्जियों की खेती की जा सकती है, जिससे किसान कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है एक्वापोनिक्स तकनीक, इस बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले में स्थित बुटाना गांव के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी। और ये जो तकनीक है, इस तकनीक को हम एक्वापोनिक्स फार्मिंग बोलते हैं। एक्वापोनिक्स का मतलब है मछली और सब्जी एक साथ। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें एक साथ मछली पालन और सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस तकनीक से सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी की सतह की जरूरत नहीं होती, बल्कि पानी की सतह पर खेती करके मछलियों के साथ ऑर्गेनिक सब्जियों की भी प्राप्ति होती है, जिससे किसान कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमने जो ये विधि है इसको हमने कनाडा से देखा था। इजराइल में भी मैं एक बार जब विजिट करने गया था, वहाँ से भी हमने इसका आइडिया लिया था। वो लोग इसको काफ़ी बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो हमने देखा कैसे वो शुद्ध खाना खाते हैं, साथ में मछली उत्पादन भी ले रहे हैं। तो यही करने के बाद मैंने अपने फार्म पे आकर के इस तरीके का एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का शेड बनाया। इस शेड का जो निर्माण है ये हमने 14 फुट बाय 260 फुट लंबा हमने शेड बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने तिरपाल की तारपोलिन की शीट डाली हुई है ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से रुक जाए, कहीं से लीकेज ना हो। उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर जो शीट बनवाई है थर्मोकोल की, वो इस तरीके की बनवाई है कल को जब इसके ऊपर फल आए तो वजन से वो शीट टूटे ना या वो पानी के अंदर दबे नहीं। तो हमने स्पेशल डिज़ाइन शीट बनवाई है जिसमें हमारे एक शीट में 3 बाई 6 की में 8 पौधे लग सकते हैं। और ये जो विधि है इसमें हमने पंगास मछली है जो पाली हुई है, इसमें हमने एयर ब्रीदर मछली डाली है ताकि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। और इस विधि के अंदर हमने जो सब्जियां चूज की हैं, ज़्यादातर हमने बेल वाली सब्जियां या सलाद पत्ता जैसी जो सब्जियां हैं जिनका वजन शीटों के ऊपर कम आएगा, उस तरीके की सब्जियों का हमने चयन किया है। जैसे कि इसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, सलाद वाला टमाटर है, सलाद पत्ता है, हरा प्याज है, आपका ब्रोकली है। इस तरीके की जो सब्जियां हैं इसमें हमने चयनित की हैं और इसी तरीके की हम सब्जियां यहाँ पे लगाई भी। इस विधि में हम क्या करते हैं, मछली को हम रोजाना 2 टाइम भोजन देते हैं, जो पूरा पौष्टिक आहार होता है मछली का। मछली जब भोजन कर लेती है, जो उसका बचा हुआ मल होता है, उस मल के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर जो है अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, ये सभी जो तत्व हैं मौजूद होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे हम रासायनिक खाद डालते हैं अपने खेत के अंदर, यूरिया डालते हैं, उससे नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में मिलती है पौधे को ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे मछली का जो मल है उसके अंदर ये सभी तत्व प्रेजेंट होते हैं, जिनको पौधे की जो जड़ है, इसके अंदर शीट में जो पौधा हमने लगाया है उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो पानी के अंदर होती हैं। जो जितनी भी जरूरत पड़ने के पास, मतलब जितनी उसको जरूरत है उतने ही वो उसमें से नाइट्रोजन फिक्स करके पानी से ले लेता है। जो भी उसका कार्बन साइकिल है वो भी आप पानी से ले लेता है। तो ये लेने के बाद जो पौधा है वो अच्छे से बढ़ोतरी करता है, ग्रोथ करता है। दूसरा, इसमें जो फल आता है सब्जी का वो इतना बेहतरीन आता है कि बिना फ्रिज के भी आप उसको शेल्फ लाइफ जो है 8 से 10 दिन तक बिना फ्रिज के बाहर रख सकते हो। जो उसका कलर आता है वो यूनिफॉर्म आता है, सब एक जैसा फल उतरता है इसके
उसके ऊपर कोई भी फल के ऊपर कीड़ा नहीं लगता। जैसे कई बारी सब्जी है आपकी बेमौसमी बारिश होने की वजह से बाहर खराब हो जाती है, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं किसानों के लिए वो इस शेड के अंदर दूर हो चुकी हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है नलाई गुड़ाई की है, खरपतवार बहुत हो जाती है बाहर, तो रोज की रोज किसानों को मजदूर लगा करके खुदाई करानी पड़ती है सब्जी के अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने मिट्टी रहित जो खेती है इसमें अपनाया, हमने कोकोपीट का यूज किया है। इसके साथ साथ इसमें हमने वर्मीकुलाइट और परलाइट ये 3 चीजें ऐड की हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है उसकी जड़ें बहुत इजीली नीचे जा सकती हैं, मिट्टी में जो है सख्त हो जाती हैं, और ये कोकोपीट जो है नरम रहता है, जिसकी वजह से उसकी पौधे जो हैं आसानी से पानी में चल जाती हैं। और इसमें जो सब्जियों का जो फल देने का पीरियड है वो भी काफ़ी लंबा होता है। मतलब आप टमाटर अगर बाहर देखते हैं तो 3 से 4 महीने में फसल जो है उसकी खत्म हो जाती है, यहाँ टमाटर जो है 5.5 से 6 महीने तक फल देता है। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स खेती किसानों को कम जगह में अच्छा मुनाफा देती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि जहां पानी की कमी हो या जमीन बंजर हो, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में पारंपरिक खेती के मुकाबले 95% तक पानी की बचत होती है। यही नहीं, एक्वापोनिक्स खेती में मिट्टी की फसल की तुलना में फसल 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। कम क्षेत्र में अधिक पैदावार देने वाली ये तकनीक दोहरी कमाई का अच्छा विकल्प है। अब बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में रह करके ताजी सब्जियां और ताजी मछलियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप अपने घर की छत पे ज़्यादा बड़ा नहीं, आप 20 बाय 20 का एक टैंक रखें मछली का, उसके अंदर आप पानी भरें और आप एयर ब्रीदर मछली, पंगास या तिलापिया या देसी मांगुर, इन मछलियों का आप चयन करें और एक टैंक में आप 500 पीस मछलियों के डालें, जिस मछली से आपको लगभग 6 महीने के अंदर 500 ग्राम की उनकी वजन हो जाएगा, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल के करीब आपकी यील्ड हो जाएगी। और उसमें आप 5 तरीके की सब्जियां जो आपके घर रोज जरूरत पड़ती है आपकी, वो सब्जियां उगाएं आप। उन सब्जियों से आपको ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये का सब्जियों से मुनाफा होगा। तो 40 से 50 हज़ार रुपये की सब्जी मात्र आप अपनी छत से उगा सकते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ भी ठीक रख सकते हैं ऑर्गेनिक भोजन खा करके और मछली खा करके। साथ में आप अपना जो वातावरण है घर का वो भी हरा भरा रख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं किसानों को सभी को सलाह दूंगा भी आप एक्वापोनिक्स की विधि अपनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो इसके साथ जुड़ें और मछली और सब्जी दोनों एक साथ करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।